बी का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या 2 5, करेक्ट। नाउ इट इज टू, यस सर। हाँ जब 2 5 है तो 5 electrons in the valency shell, what it will do, it will to get octet it will get 3 electrons, huh? Or what it will यस form सर। covalent bond, what it will do, ग्रुप नंबर 7 एटॉमिक नंबर में क्या है, सर कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा कोवलेंट सर। बनेगा ना सर भैया, कोवलेंट बनेगा, कोवलेंट बनेगा। सर शेयर करेगा। हाँ सर। हाँ देखिए कुछ लोग जो है उनके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का बुक था, सीधा सीधा देख लिया आंसर मार दिया, ऐसे भी है। ओके सो जबकि हम तो एक, बोरोन के जगह पे क्लोरीन लेके चल रहे थे। देखो हाँ तो हाँ सर तुम्हारा वहाँ क्लोरीन ग्रुप, लेके चल हाँ रहे थे तो सर। हाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन 17, क्योंकि दिख रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 17 था, 11 और 17, मैंने क्या किया 7 मारा, 17 नहीं नहीं सर लिखा। 11 था ना सर, तो 7 दिमाग में पता क्लोरीन नहीं ही आ सर, रहा था सर, देखे मेरे पहले पास सर लिखे बुक हैं। नहीं है, हाँ पर हाँ हाँ 17 उसके क्यों बाद लिखे पता नहीं। हाँ हाँ उसके बाद फिर सर 7 था तो क्लोरीन, ये मतलब NaCl को काट कर फिर AB था तो AB कर दिया सर। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अपना कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नंबर 7 है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 5, जब 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में तो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट। ओके ये तो आपका आयन फॉर्म करने वाला नहीं है। नंबर 7 में कौन सा एलिमेंट आता है, सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन क्या कोवलेंट का कंपाउंड बनाता है ना, वो हाँ तो सर। कोवलेंट बनाता है, वो कहां से आयोनिक बनाएगा। तो इसीलिए राइट द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयन से ए एंड बी, तो बी तो आयन बनाएगा ही नहीं। सो ए का आप ए जो है वो आयन बना सकता है, क्योंकि ए का जो है 11 है, सो इट इज 2 8 1, 1 इलेक्ट्रॉन इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, so then it will get octet configuration that it can do, so therefore it will lose 1 electron। लेकिन B जो है it will not form ions, not form ion। what type of bond is formed between A and B, कोवैलेंट। covalent will be formed। okay so covalent bond बनेगा। आप covalent bond का कैसे बनाएंगे, इसमें A जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंसी शेल में, प्लस सर 3A होगा सर, A3B हो जाएगा। 3A होगा सर, एक B होगा शायद। तो 3, मतलब एक एक हाँ सर हाँ एक एक हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन करेक्ट करेक्ट। सो बोरॉन है 7, ओके उसके वैलेंसी में 5 है, सो 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये हो गया। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो बी कितना 3 है ना, 3 के साथ बनाएगा ये। ओके हाँ वन, वही तो बोला सर, हाँ 3 तीन, तो ये रहेगा। हाँ 3 तो ये बनेगा, सॉरी एक एक इधर देना चाहिए था, इधर इधर नॉट, इट इज नॉट पेड, सो 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर विल बी देयर। सो इस तरीके से ये वाला बनेगा। ओके सो दैट इज वन थिंग। ओके सभी लोग एक चीज पे ध्यान देंगे कि जहां पे आप लॉन्ग सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप क्या करना, जो उसका एक्चुअल आंसर है उसको अंडरलाइन कर देना, और हमेशा कोशिश करो कि जो उसका एक्चुअल आंसर है, की टर्म है, उसी से सेंटेंस को स्टार्ट करने का कोशिश करो। फर्स्ट 2 3 शब्द के अंदर वो की टर्म आना चाहिए, ये नहीं कि सबसे लास्ट। अब देखो थैलियम इज द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर इन द इंक्रीजेस फ्रॉम डाउन द ग्रुप। अब कुछ लोग, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं लिखने में, सिंस द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, thallium has the, therefore in the given question the metal with the most metallic character is thallium, thallium को सबसे लास्ट में दे दिया। वैसा नहीं करना है, जो एक्चुअल आंसर है उसको स्टार्टिंग में लेके आओ और उसको अंडरलाइन करो। ओके जहां जहां सेंटेंसेस बन रहे हैं या तो उसको एकदम फर्स्ट में लेके आओ या सेंटेंस में उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। हाँ
क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट्स है? आयुष 1, आयुष 2, प्रिंस? नहीं सर, हमको कोई डाउट नहीं है, हम समझ गए थे। ओके, नाउ लेट मी सी. हाँ, आयुष 2, आपने भी वही किया था. आपने भी क्या किया? एटॉमिक ए इज इक्वल टू 11. हाँ, इधर आपका बस यहाँ पे दिक्कत है. ओके, यू हैव टेकन एलिमेंट नेम, ओके, बट दिस यू हैव टेकन 17. पता नहीं हम 17 क्यों लिए। और दूसरा ये वाला क्या है कि इसमें आप जब वही गलती लिखे तो ये वाला आपका ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो गया. वही ठीक है, ठीक है. हाँ, ये आपका BCl कैसे आया? एटॉमिक मेटालिक, ये वाला क्लोरीन लेके चल रहे थे। हाँ, क्लोरीन लेके आपने चला. ये आप जो है BCl फॉर्मूला आएगा या क्या आएगा? सर यहाँ बोरोन को हम सर 5 सर, बोरोन का 5 सर, ये हम सही से लिखे नहीं सर. देखो यहाँ पे क्या है, बोरान 5 है, सो 2 3, और उसके बाद क्लोरीन 17 2 8 7, ये आपका ठीक है. अब ये 2 3 है तो बोरान क्या करेगा? इसका वैलेंसी क्या होगा? BCl 3 हो जाएगा सर. हाँ, द वैलेंसी ऑफ बोरान इज 3 and here it is 7, so its valency will be 1. ठीक है, तो बोरान का 3 है और क्लोरीन का 1 है, तो कंपाउंड क्या होगा? BCl3 होगा, क्योंकि BCl के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स का ये है और क्लोरीन के पास 1 है. ये दोनों क्रॉस आप करके इक्वेशन ऐसे लिखोगे, कंपाउंड का नाम BCl3, इट विल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इन दिस वन, ये सेंटेंस आप सर एटॉमिक के मेटालिक की जगह एटॉमिक लिख दिए थे सर. हाँ, तो आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन है उसी से शुरू कीजिए, है ना. अब देखिए, ये जैसे कि थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन था कि will the element in the group to the right of this boron be more metallic or less metallic in character? Justify your answer. तो क्या करोगे? यहाँ क्वेश्चन सही आंसर शुरू करना. The elements in the group to the right of this boron group will be लेस मेटालिक. राइट साइड. पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड. आयुष 1 बताइए, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड एलिमेंट्स ज्यादा मेटालिक है कि ज्यादा नॉन मेटल है? लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, आयुष 1. I think already your maths class time has started. You may have left. Okay, so towards the left side more metal, towards the right side more of non-metallic character. ठीक है. हाँ, justify your answer, मतलब कुछ reason देना है. Okay, because they can lose, they gain electron and the right side they lose electron. हाँ, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मल ट्रेंड बता सकते हो, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड. हाँ सर, इसमें भी सब प्रॉब्लम था सर कि ट्रेंड बताए कि सर उस ट्रेंड का वजह बताए. आप ट्रेंड बताओगे, क्योंकि ट्रेंड का वजह जो है ना, बहुत सारा वजह आप बता सकते हो, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन आ सकता है. तो इस टाइप का जहां पे एक से ज्यादा मतलब 2 टाइप के आंसर बन सकते हैं, लेकिन 10 टाइप के आंसर अगर बनने की गुंजाइश है तो वो बोर्ड एग्जाम वैसा क्वेश्चन अलाउ ही नहीं करती है.
क्योंकि उसमें क्या है, एग्जामिनर के पास की रहेगा, एग्जामिनर वही की देख के आंसर शीट को करेक्ट करेगा, और अगर उसको दुविधा है तो उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर रहता है, उसको पूछना पड़ेगा कि ये चीज है, आंसर तो हमको करेक्ट लग रहा है, मैं क्या करूं। तब ऐसे सब क्वेश्चंस को फ्लैग किया जाता है कि नहीं, ये सब टाइप के क्वेश्चंस को अलाउ हम लोग नहीं कर सकते हैं, जहां पे मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं, और जो है जो करेक्शन करने वाला है वो हर आदमी अपना अपना बुद्धि लगाएगा कि हाँ ये ठीक हो सकता है, अच्छा दे देते हैं, अच्छा छोड़ देते हैं, ये सब चीज नहीं चलेगा। तो ये सब चीज पहले से लोग देख लेते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आ गया। तो कहने का मतलब ये कि आप ट्रेंड बताओगे बस, बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। हाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप बोलिए अक्रॉस ए पीरियड। हाँ, जब आप अक्रॉस द पीरियड बोलते हो तो इसका मतलब ही होता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन आपको बोलना है तो आप बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद ए ग्रुप इज ए हॉरिजॉन्टल कॉलम। भैया ऐसा हम तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं आयुष तुम्हारे पास। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज हो गए। अच्छा, तो इसमें तुम क्या करोगे, वर्टिकल, वर्टिकल बोलने से क्या आता है माइंड में? हाँ, हॉरिजॉन। अच्छा, एच नीचे आता है। नहीं नहीं, रुनो रुनो, हॉरिजॉन, हॉरिजॉन का क्या मतलब होता है? सर हवा। नहीं नहीं नहीं, तब तो फिर तुम इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं तो द ग्रेट, द वंडरफुल हॉरिजॉन बोलते हैं ना, कि जहाँ पे समुद्र और लगता है जैसे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे हॉरिजॉन। हाँ, हॉरिजॉन बोलते हैं उसको, तो वहीं से आता है हॉरिजॉन। होराइजन होता है। हाँ हाँ, होराइजन, होराइजन, अल सबका अपना प्रोनाउंसिएशन है, वो भी ठीक है, होराइजन। तो होराइजन वही सेम चीज है, हॉराइजॉन्टल तो हम लोग ने बोला, हम लोग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हम लोग की हिंदी भाषा अपने वैसा सेट हो गया। होराइजन तो वो क्या होता है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन प्लेन रहता है ना, तो उस तरीके से ज्यादातर याद रखते हैं लोग, कंफ्यूज नहीं होते। अब तुम्हारा हॉरिजॉन में उतना ये नहीं था, इसीलिए तुम कंफ्यूज होते। तुम कैसे याद रख रहे हो? हमको नहीं आ रहा है अभी भी। अच्छा अच्छा, वर्टिकल, वर्टिकल। सर क्लास 6 में सर वो एमएस सेक्शन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स पढ़ते थे, उसी टाइम याद हो गया था सर डिफरेंस दोनों में। सर हमको भी आ गया था पर फिर हम भूल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम इस चीज को एकदम सेट कर लो, इसमें तुम कंफ्यूज होने का चांस नहीं है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही घूमते रहती है ना। यस सर। हाँ, इसको तुम अपना ट्रिक लगाओ, तुम जो करोगे। सर आप एक बार बता देते तो हम उससे कुछ सोच लेते। हमको तो, हम जैसे याद रखते हैं वो तो हम तुमको बताया, हॉरिजॉन। नहीं सर, हॉरिजॉन्टल डाउन है या अप है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन शब्द से आया है। हॉरिजॉन यानी आपके माइंड में वही आना चाहिए कि जहां सनसेट सनराइज होता है ना, अक्रॉस द हॉरिजॉन द सन राइजेस। ओके, तो जो समुद्र है, समुद्र और आकाश जहां मिलता है उसको बोलते हैं हॉराइजन। और हॉराइजन दूर में कैसा, उसका क्या वर्टिकल तो नहीं है, यानी पहाड़ वाला तो सिस्टम नहीं है, उसका क्या है, समतल है, समतल है। तो हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, समतल, यानी ये टाइप का। ओके सर हमको समझ में आ गया सर, हम कॉपी को देखेंगे तो उसका रूलिंग देख के समझ जाएंगे सर। हाँ, यस, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल। यस सर। ओके, हॉरिजॉन्टल इज द पीरियड। सर लैंडस्केप का भी मतलब हॉरिजॉन्टल ही होता है ना? हाँ, लैंडस्केप, टेक योर ड्रॉ, टेक दिस इन ए लैंडस्केप मोड। हम लोग अपने मोबाइल को ऐसे लंबा लंबी करके फोटो लेते हैं, एक होता है खड़ा में फोटो लैंडस्केप लेते का हैं। तो जानते हैं सर। चलो लैंडस्केप को हटाओ, अब नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। अरे सर ये 2 का ई में हम जो आंसर लिखे थे, द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ राइट ऑफ बोरॉन ग्रुप would be less metallic as the size decreases with the increase of atomic number and it would be difficult to lose electrons। सर ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा? अच्छा, ये इसी पॉइंट पे हम ये चीज बोले कि जब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहे, लंबा टाइप का, तो उसमें क्या करना है कि जो की टर्म है उसको अंडरलाइन करना है। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ राइट ऑफ बोरॉन वुड बी लेस मेटालिक। तो ये जो लेस मेटालिक है, ये एक्चुअल कीवर्ड आंसर है ना,
इसको अंडरलाइन करना है आपको, नहीं तो एग्जामिनर पागल हो जाएगा, उसके पास कई कॉपियां हैं करेक्ट करने के लिए। हाँ, आप सही आंसर दे रहे हो, लेकिन आप एकदम बीच में उसको गाड़ दिए हो, ये लंबे सेंटेंसेस के बीच में। तो एलिमेंट्स इन द ग्रुप राइट ऑफ द वुड बी लेस मेटालिक, अंडरलाइन इट, एंड द साइज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, साइज डिक्रीजेस एंड इट विल बी, नहीं भैया ये तुम्हारा रीजनिंग तो गलत है। सर उसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोलना चाहिए तुम था। देखो, साइज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये नहीं है ना इसका एक्सप्लेनेशन। क्या हो रहा है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, हाँ, तो सर एटम का साइज तो छोटा होते जा रहा है ना, न्यूक्लियस के और पास जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने क्यों में हो रहा है सर? सर तो क्योंकि नीचे आने में भी तो एटॉमिक साइज देखो, डिटेक्ट करता है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है सर उसमें, तो वो जो वही मतलब बात है। देखो प्रिंस, वही हम तुमको बोले, तुमने जो आंसर इधर किया है इसमें मल्टीपल टाइप के एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं ना। आप ये चीज नहीं लिखे दैट अक्रॉस ए ग्रुप फ्रॉम अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। वो सेंटेंस आपको लिखना है, पहले लिख के दिस इज बिकॉज करके आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखना है आप लिखिए। समझ गए सर। समझ गए ना। तो क्योंकि यही चीज का एक्सप्लेनेशन, अब देखो क्या हो रहा है, ये जो मेटालिक कैरेक्टर है, ये जो तुमने बताया है, इट इज नॉट, आई विल नॉट टेल इट इज 100% रॉन्ग, नो इट इज नॉट रॉन्ग, नो। साइज तो डिक्रीज होता ही है। ओके, जब साइज डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर के साथ, एंड क्या होगा उसका, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी हेल्ड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स। लंबा एक्सप्लेनेशन जा रहा है भैया, इतना में नहीं चलता है ना, फिर तुमको बताना पड़ेगा द नंबर ऑफ शेल्स इन ए पीरियड क्या होता है, वेदर इट चेंजेस और नॉट। तो सिंपल इसका आंसर करना था। हाँ, एक पीरियड में जो है नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहता है ना। सर पीरियड में कांस्टेंट रहता है, और हाँ, so since the number of shells in a period does not change and the incoming electron is accommodating in the same shell, but the nuclear charge is increasing, therefore it is able to pull or attract the electrons much more strongly. It cannot lose the electrons. Metals have the property of electropositive nature, they will lose the electrons. बहुत सारा कहानी है इसमें लिखने के लिए। अब उसके पास ये की नहीं रहता है प्रिंस, उसके पास की क्या रहता है, एग्जामिनर के पास ट्रेंड। ये चीज तुमने नहीं लिखा और तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, कोई फायदा नहीं। समझ गए? ओके, दैट इज व्हाट आंसर्स आई एम बोथ ऑफ यू हैव आंसर्ड वेल। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट वन। Okay, but we have to look at the how to represent better in the next test when you are writing. I want to see the way you are answering the questions has to improve. Okay, इसीलिए ये अभी का टाइम है, इसमें आप क्या करोगे, आंसर लिखते समय क्वेश्चन से ही शब्द उठाइए। Okay, don't start with your own language first. Don't try to be creative, particularly in chemistry. Don't be so much creative. जो शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन में किया है वहीं से उठाइए शब्दों को। चलिए नेक्स्ट, answer the following questions. What is meant by a group in the periodic table? Within a group, would you expect to find the element? Okay, metallic at largest atomic size, potential decreasing down the group. Acha, let me see. Okay, greater size. Okay, okay. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सभी ने अच्छा से आंसर किया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ई तुम्हारा क्यों छूटा, 3E। स्टेट वेदर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप। बताओ प्रिंस, क्या आंसर है? ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे जब जाते हैं, डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, what happens to the ionization potential? एटॉमिक साइज का क्या होगा?
सर डिक्रीज होता है सर। नहीं नहीं वो सब छोड़ो, पहले बोलो एटॉमिक साइज का क्या होता है डाउन द ग्रुप। सर बड़ा होता है। हाँ इंक्रीजेस। साइज बड़ा होते जाता है। हाँ शेल हाँ हाँ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो फिर साइज बड़ा होते जाता है। हाँ करेक्ट। सो डाउन द ग्रुप atomic size is increasing. Okay, now ionization potential means what? Gaining or removing of electron? Sir, removal. हाँ, removal of electron. So ionization potential is the, what is the energy is releasing when it is removing the electron. सर एक आप बताए थे सर, याद नहीं आ रहा था, टेंडेंसी बोलते हैं ना सर उसको शायद। एफिनिटी में है, एफिनिटी 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 नॉट हियर। हाँ सर वो अलग है, एफिनिटी अलग है। हाँ हाँ, this one is having proper energy. Ionization potential is having the energy is there. Now इसमें what is going to happen, whether now the size is increasing, whether it will attract strongly or not so strongly the valency electron. सर अट्रैक्ट होने में दिक्कत होगा सर, साइज बड़ा हो जाएगा ना सर। हाँ, तब आराम तो से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा कि नहीं, कम एनर्जी के साथ इसका आयोनाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ओके, सो विथ लेस एनर्जी इट इज गेटिंग आयोनाइज्ड। सो देयरफॉर व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी के साथ छोड़ सकता है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर हमको लग रहा था डिक्रीज, लेकिन फिर हम सोचे शायद हम गलती करेंगे आखिरी में के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम कहाँ कंफ्यूज हुए, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल के शब्द में तुम ये हो गए वो पोटेंशियल और एफिनिटी। मैंने बताया आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, हर साल आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई साल निकल जाए ये वाला नहीं आएगा क्वेश्चन। वो 1 मार्क में हो, 2 मार्क में हो, 5 मार्क में हो, कहीं ना कहीं घुसा के ये क्वेश्चन आना ही आना है ना। इसीलिए क्योंकि ये कंफ्यूजन टर्म्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी के बारे में बता रहा है ना। तो ऐसे, हाँ, ऐसे टर्म्स जो है एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। आप इसको एकदम क्या कीजिए, अपने बुक में मैंने इसके ऊपर 3-4 बार क्लास में बताया। ओके, डोंट कंफ्यूज, रिमेंबर लाइक दिस। आप अपने नोटबुक में उसको प्रॉपरली, या आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक में कहीं पे आप उसको साइड में लिख के रखिए। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू। चलिए नेक्स्ट, आर्गन, 4 नंबर क्वेश्चन में आर्गन आंसर। ये तुम भी वही किए। अरे भैया आर्गन आया कहां से? द फॉलोइंग क्वेश्चन रिफर्स टू द पीरियोडिक टेबल। नेम द सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड 3। बोलिए। पीरियड 3 का सेकेंड लास्ट समझ लिए थे सर। वही तो क्लोरीन है आंसर, करेक्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या दिक्कत, आप जो है क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर किए। ओके, हर इस तरीके का मिस्टेक आपको कॉस्टली पड़ेगा। आप इसमें 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में आप 100 में 100 ला सकते हो बिना डाउट का। ओके, ये सब टाइप का अगर मिस्टेक कीजिएगा तो मतलब बहुत दुख वाला बात हो जाता है। ओके, इसीलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है हमेशा। कैसे पढ़ोगे? अभी तो फिलहाल आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, लेकिन जब आपका वो क्वेश्चन प्रिंटेड कॉपी रहेगा, पेन या पेंसिल जो है, पेंसिल यूज कीजिए, एकदम हल्का पेपर से सटा के ऐसे पढ़िए। ये नहीं कि केवल आंख से स्कैन कर रहे हो, वो नहीं। आपके पास 15 मिनट रहता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, उसको पूरा यूज कीजिए। एकदम पेंसिल हल्का से सटा के एक एक शब्द वर्ड को ऐसे पढ़ते हुए जाइए क्वेश्चन पेपर में। ओके, ट्रिक्स है इसको, कैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय भी आप उसको ये कर सकते हो। आई डोंट नो वेदर यू आर अलाउड टू टच द पेंसिल while reading the question paper, because anyway they are not giving you the answer script before, no?
यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, सो यू कैन यूज द पेंसिल लिटिल बिट, तुम उसमें हल्का ये कर सकते हो। ऐसे जब टर्म्स आएंगे ना जहां तुमको लगता है तुम मिस्टेक कर सकते हो, जहां पे लिखता है नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करके क्वेश्चन रहेगा, ये ट्विस्ट है। नॉट को अंडरलाइन कर दो इमीडिएटली, क्वेश्चन में नॉट को अंडरलाइन कर दो क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय। ये सब चीज है, कोई भी टॉपर अपने ये सब ट्रिक्स यूज करता है, इसके बिना आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में, 2 घंटे के पेपर में आदमी लॉस करता है, कुछ ना कुछ अटेंशन डेफिसिट होके उसमें 5 मार्क्स, 3 से 5 मार्क उसका इसमें जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखिए ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आप देखो कैसे लिखे हो, आयुष 6, आई दैट्स व्हाट आई टोल्ड। आप क्वेश्चन नंबर लिखने में ऐसे नहीं कीजिए, क्वेश्चन नंबर एकदम साफ होना चाहिए। आपका आंसर सही हो गलत हो बात की बात है, लेकिन आपका अगर क्वेश्चन और उसका नंबरिंग सही नहीं, मतलब कंफ्यूजिंग भी रहेगा ना, तो वो स्ट्राइक कर देगा उसको। क्योंकि कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट भी होते हैं, आपको बताते हैं एग्जामिनर के माथे में क्या क्या चलता है। कुछ बच्चे, क्योंकि आपका अकेला पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपर करेक्ट करना होता है, बच्चे बड़े स्मार्ट रहेंगे, क्या करेंगे, एक एक तो बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूजिंग टाइप का जैसे है, जैसे कि ए बी सी डी ई है, इसको ऐसा लिखेगा ना कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी की डी क्या लिखा है। और एग्जामिनर अपने समझ जाए भैया किस ऑप्शन का ये आंसर है, वो नहीं चलेगा। ओके, आपका मकसद वो नहीं था, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप और क्लियरली लिखिए। चलिए, ये है 6 नंबर में सी आपका छूटा है। प्रिंस का ये वाला सब आंसर किया है, ए बी सी तुम छोड़ दियो ना, हाँ तुम भी सी छोड़ दियो। अच्छा, देखते हैं क्या है नंबर 6 में सी क्या है। The element of one short period of the atomic table are given below in the order, हाँ लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, हाँ ओके ठीक है। सी, which one of the element in this period shows the property of catenation? हाँ, कौन सा शो करता है कैटिनेशन? सर हमें आंसर किए हैं सर इसका। किया, हमको लगा कैटिनेशन तो सभी लोग आंसर किया। अच्छा तुम, अच्छा केवल तुम्हारा नहीं था, तो तुम्हारा कहाँ है? कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, ओ ये तुम एफ जैसा लिखे हो, सी, राम राम। अच्छा सीक्वेंस था इसीलिए ठीक है, नहीं तो यू ऑल्सो इम्प्रूव दिस वन प्रिंस है। हाँ, ये सब जो कैटेनेशन है क्या सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कैटिनेशन ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी इन विच कार्बन कैन बाउंड टू अनदर कार्बन एटम इन लॉन्ग चेन्स। ओके, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा। अभी हमने इस चैप्टर में कवर नहीं किया है, लेकिन आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स आंसर्ड दिस। तब मेरे को लगा कि हो सकता है 8th 9th में कुछ आपने पढ़ा होगा जो आपको याद होगा, या पता नहीं। सर 9th में सर पढ़े थे सर। पढ़े थे, ठीक है। 9th में तो सर कुछ नहीं पढ़े थे केमिस्ट्री में। हाँ, तो देख लो इधर जो है आयुष टू, द कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी in which carbon, C for carbon, C for catenation, they are linked to each other to form long chains. They can form, it can link with each other many times. ठीक है, चलिए फ्लोरीन नंबर 7 में सब सही है आपका। 7 में आपका 2 मिस्टेक आया है। 7 में सी, identify the element from period 3 with the least atomic size। ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 3 में ये तीनों में लीस्ट एटॉमिक साइज किसका रहेगा? आयुष टी आप ही बोलो। डी ई पीरियड आएगा या फिर साइड जाएगा? हाँ देखा, वहीं पे फंस रहे हो फिर से। यही चीज तो ये साइड जाएगा ना। हाँ करेक्ट। क्वेश्चन इज
आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 3, हाँ करेक्ट, पीरियड 3 बताइए। सर एम सर, क्योंकि लास्ट तो कुछ दिया ही नहीं। करेक्ट, एम आंसर होना चाहिए। लेकिन उस समय आप थोड़ा सा आर आपने लिखा, आर क्यों लिखा देखते हैं। आर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओ, ये तो टोटली आउट ऑफ ये था, ये रैंडमली आपसे कुछ गलती हुआ है। हाँ सर। उसके बाद ई में है डी आंसर। ई में क्या है, ई विच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ ग्रुप 2 है, ऊपर से नीचे, ये दोनों में लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल हैव टी। हाँ टी होता। आपने क्या लिखा, डी लिखा, ये डी कहां से आ गया। ओ, ये टोटली पता नहीं, आप उस समय डिसोरिएंटेड हो गए, आप उस समय कुछ अटेंशन की हड़बड़ी में आ गए थे सर। हाँ कि हाँ, वन कुछ सॉल्व बनाना है। हाँ कुछ आपका इधर उधर ध्यान कहीं ये हो गया। आंसर पता है लेकिन गलत हुआ। चलो 8, 8 में डी ई। डी में तुम्हारा भी मिस्टेक है, डी ई। चलिए सर हम 8। FJH4 नहीं लिखे थे सिर्फ, हाँ स्टेटमेंट सही था सर। In the compound between F and J, what type of bond will be formed? सर सिर्फ FJ4 भी लिखना पड़ेगा सर इसमें सर, क्योंकि हम लिखे नहीं थे, बॉन्ड तो बता दिए थे सर, सिर्फ बॉन्ड ही पूछ रहा था। In the compound, what type of bond will be formed? Between F and J. सर हम बॉन्ड लिख दिए थे सर, लेकिन FJ4 नहीं लिखे थे, तो तभी मार्क्स कटेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखने दो। तो सर इसमें हमको 2 ही मार्क्स मिला सर। 8, नंबर 8 ही है ना। हाँ सर। नंबर 8 है, नंबर 8 में डी नंबर। द कंपाउंड बिटवीन एफ एंड जे इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ ठीक है ठीक है, इसमें तुमको मार्क्स मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाँ वो सर गलती हो सर, सी में सर 2 ठो बनेगा सर वहाँ। ई, हाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक भी स्टूडेंट सही नहीं बनाया, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको बार बार बताया 100% क्वेश्चन हर साल आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक चीज हो गया। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 का सी में जो था, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच, सर इसका आंसर हाँ B2H। अब देखो, हाँ बोरॉन बिटवीन बी, पता नहीं, वो चेक करिए सर। हाँ इसमें आप एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हाँ सर हम सही लिखे, आप सही भी किए। हाँ प्लीज राइट दी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम तो वैसे ही लिख के सॉल्व किए हैं। ओके, बी एंड एच। अच्छा क्या हुआ इसको, हाँ बी का, हाँ बी फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप एंड H इज हियर, ठीक है। सो बी इज फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड का मतलब है वैलेंसी शेल में कितना रहेगा,
वैलेंसी नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंसी शेल कितना? टेल मी नंबर ऑफ शेल्स। बी में कितना नंबर ऑफ शेल्स रहेगा? सर 5। सर 4। 4 रहेगा। हाँ सर। देखिए ये फोर्थ पीरियड है, सो द पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 4, 4 शेल्स रहेगा। और ये ग्रुप नंबर 1 है, इसीलिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 1। 1 रहेंगे। ओके, सो पीरियड नंबर is equal to number of shells and group number is equal to valency electrons. Yes sir. now ये हो गया B। उसके बाद H में क्या है? थर्ड वाला, सो 1 2 3 और ये हो गया 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कितना इसका रहेगा बैलेंस? सल्फर 286। 6। जरूरी नहीं है कि आप एलिमेंट बताओ या लिखो, जस्ट आप इसमें हम नहीं लिखे हैं सर कहीं भी एलिमेंट। करने के बाद अब ये बताइए कि इसका वैलेंसी क्या होगा? बी का वैलेंसी 1। हाँ, आयुष 1 बताइए H का वैलेंसी क्या होगा? H का वैलेंसी आई थिंक इज नॉट, सो नहीं है लगता है। ही इज आंसरिंग, ही इज देयर। हाँ आयुष आप आंसर कीजिए। आयुष 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी शेल में, इसकी वैलेंसी क्या होगी? Ayush 1 also answers, but I don't know, some disappointment I am getting. I want to communicate better with you, Ayush 1. आपका I want to communicate better. एकदम फोन रख के कहीं चला गया है। वही हो रहा है उसके साथ, वही हो रहा है। वो चीज हम देख रहे हैं, अभी से नहीं, कई कुछ क्लासेस से ये चीज उसका चल रहा है। तो ठीक है, हमें फिर समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है। हाँ, तो अब H का क्या होगा वैलेंसी? सर 2 होगा। चलिए, आवाज आ रहा है? हाँ तुम्हारा आ रहा है आवाज। सो ये B1 का है और H2 का है, तो कंपाउंड बन जाएगा B2H। यस, B2H। चलिए ये हो गया। उसके बाद डॉट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डॉट, हाँ सर क्वेश्चन में सर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन B एंड H लिखा है, तो B2H लिखेंगे सीधे? हाँ, और कुछ नहीं लिखना, जो क्वेश्चन है। हाँ, ये बी B2H लिखेंगे सिंगल, या फिर स्टेटमेंट्स भी देंगे फिर, मतलब वर्ड्स में सर? अगर तुमको वर्ड्स लिखना भी है, नहीं, अगर तुमको वर्ड्स और कहानी लिखना भी है, तुम्हारे पास बहुत समय का भंडार है, तो तुम क्या करोगे? पहले आंसर लिखोगे। ओके, अब जैसे कि ये वाला है, सॉल्व करने के लिए शायद तुम ये सब चीज बनाओगे। ओके, ये या तो तुम एक लाइन बना के टुवर्ड्स योर राइट साइड ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ तुम आंसर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 8, टीचर से एडिशनल मांग सकते हैं सर रफ के लिए? एडिशनल देता है, हाँ देता है सर। तो वही हमको पूछना था सर, मैथ्स में सर राइट साइड में होना पॉसिबल ही नहीं होता है सर। हाँ, देखो केमिस्ट्री में सुनो, केमिस्ट्री में क्या है, तुम डायरेक्ट आंसर लिखोगे या आपने कुछ एडिशनल शीट में बनाओगे, उससे अच्छा ये है कि जैसे कि ये वाला है, तो तुम एक हल्का ऐसे बना देना लाइन साइड में। राइट साइड में केमिस्ट्री में हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा, क्योंकि तुमको बस क्या लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसी तरीके से यहाँ पे लिखोगे। लिख के इसके में यहाँ पे तो 3 से 4 लाइन में तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। होने के बाद तब तुम इसमें आंसर लिखोगे। जब आंसर लिखोगे तो डी बनाओगे B2H, बस
आंसर सफिशिएंट है, लेकिन तुमको अच्छा लगता है सेंटेंस लिखने में B2H इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन, हाँ, लेकिन ये नहीं लिखना द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन B एंड H इज B2H, नहीं, पहले आंसर उसके बाद कहानी। ओके, और जो शब्द है आप जो भी ये लिखोगे, अपने क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में वर्ड्स यूज किए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं, उसी को यूज करके लिखो। ओके, ठीक है सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक भी बच्चा सही नहीं किया, क्यों इतना भैया, आसान चीज है, लेकिन यही दिक्कत है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ कि आसान समझ के कोई प्रैक्टिस करता नहीं, उसको आता नहीं, और टीचर भी बोल बोल के परेशान हो जाता है। लेकिन अब देखो, बनाओ आप लोग फिर से कि व्हाट इज दिस, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिटवीन C एंड K। चलिए C एंड K, एक तो है C और एक तो है K। ओके, तब C का 2 हो गया लास्ट में, और K का 7 हो गया लास्ट में, ठीक है। तो अब 2 है लास्ट में का मतलब है कि इसका 2 वैलेंसी रहेगा और K का 1 वैलेंसी रहेगा, तो इसका कंपाउंड बनेगा CK2, ठीक है, करेक्ट है, हाँ सर। CK2 बनेगा। चलो, तो अब CK2 बनाते हैं इसका, तो CK2, हाँ, तो C आपका सेंटर में आएगा। अब C जो है कार्बन नहीं समझ लेना, 1 है इसमें, केवल एक ये बना दिए के, लिखा हो रहा है था क्वेश्चन में। हाँ, डोंट सी दैट इट इज कार्बन एंड ऑल दैट, हाँ, क्वेश्चन स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड K फॉर द कंपाउंड, K का 7 है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे लगाते हैं तो CK2 है ना, हाँ, सर सी में 2 हाँ, एटम दो है, हाँ, C में 2 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। तो इसके जो है कितने हैं, 2 चाहिए, गिव्स राइज टू C। से 2 लिखने की जगह 2 नहीं बना सकते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करोगे उतना, ओके सर। ऐसे डब्बा बना के 2 बना दो, ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर है, केवल CK2 है, क्यों ये K का जो तुम 4, अगर फॉर एग्जांपल 4 केस आ रहा है, उसका 4 टाइम जो बनाओगे, समय जो बर्बाद होगा, कोई तुमको कोई बहुत फायदा नहीं होगा उससे, या कोई एग्जामिनर इंप्रेस होके 1 मार्क का 4 मार्क तो देगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अपने को भी जरा अपना ये करना पड़ेगा टाइम देख के। ओके, C plus 2 times of this one, you will get, this is the answer, this is seeing, answer is correct, that's all। सर मेरा वाला पे एक बार देखिए, सर हमको समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ है। हाँ हाँ, देखिए, अब ये आपने के को डिब्बा में बंद कर दिया, यस सर। हाँ, कार्बन के साथ शेयरिंग हो रहा है, इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, ये चीज आपको दर्शाना है that it is a covalent compound। So when you are telling it is a covalent compound, you should show with carbon, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस है और ये इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से आ रहा है। ओके, तो ये शेयर्ड पेयर है, ये भी यहाँ पे शेयर्ड पेयर है, ये चीज साफ आना चाहिए। अब ये इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है ना, कहीं पर भी तुम देख लो, किसी भी बुक में ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है। और दूसरा, आप इधर 2 दिखा रहे हो ऑलरेडी, और उसमें फिर ब्रैकेट बना के फिर 2 लिख रहे हो, का मतलब क्या 4 केस है? नहीं ना, ये बात है। और दूसरा, अब आप देखिए यहां पे एरो बना रहे हो, ऐसे एरो किस में बनता है? आयोनिक की कोवेलेंट में? आयोनिक में बनता है, सॉरी एरो नहीं सर, कोवैलेंट भी बनता है। अरे भैया, कोवैलेंट में कहां से डोनेट कर रहे हैं ना सर, डोनेट कर रहे हैं ना सर, आयोनिक में बनता है।
सर, आयन, याद रखने का तरीका था सर, डोनेट करे सर, इधर से हाँ उधर ट्रांसफर हो डोनेट रहा है कर, सर। ट्रांसफर हो रहा ट्रांसफर है। हो, हाँ, हाँ सर। जब शेयर हो रहा है तो आप ये सब एरो फैरो नहीं दिखाओगे। एरो दिखाने का मतलब है कि आयोनिक है, ठीक है। ये देखिए इतने सारे सिंपल छोटे छोटे चीजें। सर आयोनिक के लिए सर ट्रांसफर सर याद कर लिए। हम्म, एरो का मतलब क्या केवल, है सर? और आयोनिक में अगर आप एरो नहीं दिखाओगे तो भी गलत है। आयोनिक में एरो आपको दिखाना है। कोवेलेंट में आप नॉर्मल इक्वेशन के जैसा लिखोगे, बनाओगे, जैसे हमने दिखाया अभी। सर आप अपना वाला दिखाइए सर, बनाते हैं हाँ इसमें। देखिए, ऑलरेडी हमने आपको आंसर की भेजा हुआ है, उसमें बना हुआ है कैसे आपको आंसर करना है। आई हैव ऑलरेडी सेंट द आंसर की, आई हैव आंसर्ड इन द वे दैट यू शुड आंसर इन योर एग्जाम, which is sufficient, necessary and sufficient to answer in your exam, that I have sent you the answer key. समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये वाले में जो है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये देखना पड़ेगा। देखो ए से लेके ई तक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, देखें ए बी सी डी ई, यहां तक इंक्रीजिंग ऑर्डर है प्रिंस। आपका मर्जी, आप कभी इंक्रीजिंग दे रहे हो कभी डिक्रीजिंग दे रहे हो, ये चलेगा क्या? मैंने आपको इधर करेक्ट दे दिया, लेकिन ये दोनों गलत है सर। लेकिन ये क्या बोलते हैं सर, साइड साइन तो दे दिए है ना सर, तो sign तो क्वेश्चन देंगे क्या तो। है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में अगर इसका मतलब है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब नहीं पता है, और उसे सर आपको पता है आपको सर। आपको आंसर पता है, लेकिन आपने क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको छोड़ के आप अगर अपने मन से बनाओगे तो गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर जब ब्रैकेट में दिया जाता है स्पेसिफिकली, आपको जो भी ये ऑर्डर टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें क्लियर मेंशन किया गया इंक्रीजिंग लिखना है कि डिक्रीजिंग लिखना है, उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। इंक्रीजिंग, ये एक यानी छोटा, ये दो यानी बड़ा, इंक्रीजिंग छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ऐसे लिखोगे। ओके, ये चीज सर हो। अगर इसका एलिमेंट सर लिखेंगे सर, मतलब हाँ वो चीज भी हाँ वो चीज भी बहुत स्टूडेंट्स किए हैं। मैं सर हम तो किए सीधा थे सर। सीधा काट दिया उसको, उसमें आपको। क्वेश्चन तो हम छोड़ के बढ़ गए थे आगे सर, कुछ आप बोले थे जल्दी जमा करना है तो हम 10th 11th 12th बनाने लगे। हाँ, तो इसमें जो है यू हैव आंसर्ड व्हाट एवर यू आंसर्ड, आपने सही बनाया। लेकिन यहाँ पे आपने पता नहीं क्या, आप फिर से थोड़ा हड़बड़ी के कारण आप इसमें क्या, किस चीज का ये आंसर है, क्वेश्चन आपने नहीं लिखा। यहाँ पे नंबर क्या है, ई एफ जी, जी आप नीचे लिखो, नीचे कुछ नहीं है, ये आपने लिख दिया, इसका कोई करस्पॉन्डिंग ये नहीं है। एग्जामिनर अज्यूम नहीं करेगा कि ओ अच्छा थोड़ा बच्चा नीचे लिख दिया था, अच्छा हम अच्छे आदमी हैं, हम नहीं बाबू, कोई अच्छा आदमी नहीं, सब काट देगा। सीधा काटने पे सब पहले आगे रहते हैं, ये आप देख लो। क्लैरिटी से लिखना आपका काम है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आंसर आपको आता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में जो गड़बड़ी कर दिए, फालतू का बैठे बैठे 1 2 नंबर 5 नंबर गया बेकार में। सर वो मेरा सही था ना? कौन वाला? सर वो जी वाला। नहीं, जी वाला सही नहीं है। जी वाले में आपका देखिए, क्वेश्चन देखिए। सर मेरा सही था सर। हाँ देखिए, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन सल्फर सिलिकॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ अब देखिए, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन सल्फर सिलिकॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियड में इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? सर पीरियड में इंक्रीज होता है। क्या आयुष, क्या बोल, तुम क्या बोल क्या प्रिंस क्या बोलते हो? सर सर अक्रॉस पीरियड हाँ हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी सर, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है सर। इंक्रीज होगा क्यों? सर क्योंकि सर एटम का साइज छोटा होते जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा से होल्ड करेगा, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा सर उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए। करेक्ट। चलिए अब इसका जो बनाया जाए कि पीरियड में इस तरीके से, और ऊपर से नीचे आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। ठीक है, अब सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ये कम रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना। पोटेशियम का कम है। सर पहले होगा पोटेशियम, उसके बाद होगा सोडियम, फिर अच्छा होगा अच्छा सिलिकॉन। अच्छा, ये बोलिए कि हाँ सबसे ज्यादा किसका होगा। ये एक तरीका है आपको आसानी से आंसर करने का, क्योंकि देखिए ये टोटल केवल पीरियड या ग्रुप में नहीं है ना, मिक्स है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट है उसको पहले पकड़ोगे, तो सोडियम यही पोटेशियम। सब आइडेंटिफाई करने में सब बहुत दिक्कत हो रहा था सर। हाँ, इसमें देखो ये है, ये जैसे लेवल ऑफ टफनेस में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल अगर है, ओके, फोर्थ लेवल इज वेरी इजी एंड फर्स्ट लेवल इज वेरी टफ, तो ये आपका करीब करीब सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल तक आता है। क्यों, ये वाला फोर्थ लेवल क्या है, सीधा जो एलिमेंट्स पीरियड में है या ग्रुप में है दे दिया, बस आप उसी को लिख दिया ऑर्डर में, ऑर्डर में लिखने से आपका आंसर बन जाता है। इसको क्या किया, पीरियड और ग्रुप दोनों से मिक्स करके लिखा है। अच्छा ठीक है, तब आप बोलिए सबसे पहले कि सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका रहेगा इसमें। आई थिंक यू कैन आंसर वेरी क्विकली। सर हाईएस्ट आयोनाइजेशन, हाँ हाँ, सबसे छोटा साइज किसका है। सर सबसे छोटा साइज सर सोडियम का। 3 नंबर है ना सर, सोडियम। सोडियम, बाप रे बाप, सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। सब साइज पूछे। हाँ साइज, हाँ हाँ साइज 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 सबसे छोटा है इसमें। सबसे छोटा सोडियम। अच्छा, आपके जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट्स है कि राइट साइड का एलिमेंट सबसे बड़ा, सबसे छोटा है। सोडियम। सर लेफ्ट साइड का छोटा है। लेफ्ट साइड का छोटा है ना, वो फ्लोरीन, फ्लोरीन इज दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, मतलब वो हाइड्रोजन और ये सबको छोड़ के। हाँ सर। हाँ, सबसे छोटा उधर आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब सबसे छोटा आ रहा है, साइज उसका सबसे छोटा है और उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन हैलोजेंस है, क्लोरीन नंबर 17 सबसे ज्यादा इसका होगा। हाँ तो इसको मेटल नॉन मेटल के तौर पे देख सकते हैं। हाँ, वैसे आप देख सकते हो, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और जो है मेटल्स है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसीलिए इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है उसका। ठीक है, तो क्लोरीन नॉन मेटल। एंड देन नेक्स्ट यू कैन राइट इज द सल्फर है, सिलिकॉन है। सल्फर और सिलिकॉन के बीच में कौन सा डालोगे। सल्फर है सर। हाँ हाँ, सर 16 और 16। सर मेरे हिसाब से सर क्लोरीन लास्ट में होगा सर, और सिलिकॉन और सल्फर पहले होगा। सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन 16 नंबर ग्रुप है। हाँ सर, सिलिकॉन सल्फर फिर क्लोरीन। सल्फर, सल्फर होगा। हाँ सल्फर, सल्फर जो है 16 नंबर ग्रुप है, सिलिकॉन जो है 14 नंबर ग्रुप है, यस सर। और यहाँ सोडियम पोटेशियम जो है दोनों एक ही ग्रुप है। पहले सर ऊपर नीचे पोटेशियम होगा सर, पोटेशियम होगा सर। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पोटेशियम, हाँ फिर सोडियम होगा, और यहाँ सोडियम, फिर सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ पे आएगा आपका सोडियम, सोडियम आएगा ना। और यहाँ पे आएगा पोटेशियम, क्योंकि सोडियम बड़ा है ना भैया, नीचे ना है, नहीं सॉरी ऊपर ना है, हाँ सर। और पोटेशियम बड़ा है, क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सबसे कम पोटेशियम है, फिर सोडियम है, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। थोड़ा सा इसमें समय लगता है क्योंकि ये मिक्स है ना, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, आप जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, खूब प्रैक्टिस करोगे पीरियड और ग्रुप, उसमें जब परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह का सर क्वेश्चन सब और दे सकते हैं सर। ओके, आई विल गिव। ओके, तो सर ये क्वेश्चन नंबर 9 का ई में सर हमको लिथियम में कंफ्यूजन था सर। ये वाला सर ई नंबर। हाँ 9E ना। हाँ सर, लिथियम में कंफ्यूजन था। लिथियम, ओके, तो
9E, ओके. लिथियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा होगा? सर बॉटम मोस्ट एलिमेंट. बॉटम मोस्ट इज फ्रैंक. हेलिना की रब फर. सर रब रब हाँ, आरबी. आरबी. सीजियम, फ्रांशियम. cesium, cesium. हाँ, नहीं, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ना, तो ये सबसे, Yes, sir, हाँ, हाँ. सीजियम हो गया. तो हाँ सीजियम सर, सबसे cesium. लास्ट में आएगा. और सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? सर सोडियम है सर. है सर हेलिना. सर लिथियम. लीना है ना, ली है फर्स्ट, लिथियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो लिथियम पहले आएगा. पीरियड में एक ग्रुप में है सर, इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं. हाँ, वही हम बोल रहे हैं. ये जो है ना, ये है कि जिसको ग्रुप और पीरियड पढ़ा हुआ है, जो हम की 10 बार बोल सके क्लास में कि भाई तुम लोग इसको रटो, और बहुत कुछ रटने का जरूरत नहीं. यही बस ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18 लिथियम ज्यादा पीरियड. यूज नहीं ना करते सर, सोडियम करते थे तो सोडियम. नहीं, लिथियम भैया, तुम्हारे मोबाइल का बैटरी लिथियम से बना हुआ है. सर यूजेस का तो बात ही नहीं है. हाँ, दुनिया सब तो लिथियम पे ही चल रही है आजकल. पेट्रोल छोड़ के सब लिथियम के पीछे पागल हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमको लगता है ऑल ऑफ दिस. सर इसका लास्ट वाला जो था, नहीं नहीं, एक आंसर जो मुझे अच्छा लगा, सभी लोग जो मुझे लगा था कि ज्यादातर सब लोग रॉन्ग करोगे, लेकिन सबने सही आंसर किया. 12 सी, वो था फ्लोरीन और क्लोरीन. फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में विच इज द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सर ऐसा क्वेश्चन का. अच्छा, ये जो है ना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिखना है. सर यहाँ पे सर हम कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ आर्गन. अच्छा, इसका बताओ ना आंसर पहले. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले हमको बोलो कि सबसे हाईएस्ट किसका रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ग्रुप में है ना, ये सभी एक ही ग्रुप में है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, बढ़ता है? सर पहले फ्लोरीन होगा और लास्ट में आयोडीन होगा. आयोडीन इज हैविंग द हाईएस्ट और लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सर लोएस्ट. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पाके वो, हाँ, स्टेबल हो गया. इलेक्ट्रॉन पाके वो एनर्जी रिलीज करता है. सर हाँ, ई माइनस सर टेंडेंसी टू लूज और गेन होता है सर. है, और गेन नहीं सर, गेन नहीं है सर, टेंडेंसी टू, नहीं सर, सर कुछ था इसमें. अरे भैया, वैसे गेन इलेक्ट्रॉन्स. गेन इलेक्ट्रॉन है, लूज वाला आयोनाइजेशन पोटेंशियल है. हाँ सर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे, क्योंकि फ्लोरीन सबसे पहले आ रहा है तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग सोचते हैं कि फ्लोरीन बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो ये सबसे छोटा साइज है उसके कारण क्या होता है, जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो इट इज फेसिंग सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. छोटा साइज होने के कारण वो जल्दी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रिपल करता है, ये प्रॉब्लम बनती है. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है. ये भी हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है एग्जाम में. 99% केस में है सर. हाँ, ये एक्सेप्शंस है, केमिस्ट्री में जगह जगह पे एक्सेप्शंस आते हैं. यस सर. तो ये 95% बच्चे इसको गलत करते हैं, 95% गलत करते हैं. ओके, इसका सही आंसर है आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन. फ्लोरीन तब क्लोरीन, नहीं तो सीधा लोग लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, सीधा लिख दिए, लेकिन वो चीज नहीं है यहाँ पे.
चलिए, और कोई डाउट है तो देख लेते हैं, नहीं तो विल क्लोज। नंबर 12। C. Which element has the greatest electron affinity among the halogens? Direct question था। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। Chlorine. This was a direct question. क्लोरीन लिखे थे उस, वो पता नहीं था एक्सेप्शन। तुम सही लिखे हो, लेकिन सर तो वहाँ कैसे गलती कर दिया? ये प्रिंस देखो सही लिखा, कहाँ से लिखा सही? तो वही तो, वहाँ गलती कर दिया था वो। कहाँ पे? सर इसके पहले क्लोरीन फ्लोरीन में जो आप बता रहे थे सर, पिछला कुछ। सर हाँ, वो हाँ। तो सर एक्सेप्शन था ना सर। हाँ, ये भी तो एक्सेप्शन ही है, ये तो सेम चीज का डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ सर एक बुक में सर एक टर्म था सर, क्लोरीन दिया हुआ था। हाँ भैया, हमको पता है, सब किताब खोलते हो, ये भी होता है, हम जानते हैं। तो बस पीरियोडिक टेबल देखने के लिए सर कभी। हाँ, वो जो है, देखिए वो जो भी है आपका, वो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर हम लोग तो एग्जाम में सर पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं ना, सेपरेट पेपर लेके। पीरियोडिक टेबल थोड़ा बीच में कभी भूल जा रहे थे। हाँ, वो होता है, दिक्कत होता है, तो आप ये कर सकते हो कि एडिशनल था कि सर वहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत फायदा होगा, ये चीज तुम अच्छा बोले आयुष। हाँ ये कर सकते हो, एडिशनल तो ले ही लो सर। वो रफ के लिए मुझे पेपर चाहिए, दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। और वही रफ में क्या करना, अपना पीरियोडिक टेबल का बना लेना, बहुत टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। वेरी गुड, ये आइडिया अच्छा है। सर हम 9th में भी सर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बना लिए थे, उसके बाद सब अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देन आई विल सी यू ऑल इन द इवनिंग क्लास। ओके, थैंक यू।